संभल से ये बड़ी खबर। पथराव के बाद हालात बेकाबू, दंगाइयों ने एक गाड़ी में आग लगा दी है। शांति व्यवस्था की अपील की जा रही है। तो बता दें कि दंगाइयों ने एक गाड़ी में आग लगा दी है और पथराव के बाद हालात बेकाबू दिखाई दे रहे हैं संभल में। वहीं शांति व्यवस्था की लगातार अपील की जा रही है पुलिस के द्वारा। तो एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं संभल से जुड़े विवाद को लेकर। संभल जहां पर उपद्रवी लगातार यहां पर उपद्रव मचा रहे हैं और इसी बीच में ये जानकारी मिली है कि दंगाइयों ने एक गाड़ी में भी आग लगा दी है। तस्वीरें उसी वक्त की जब गाड़ी में आग लगाई गई। पुलिसकर्मी दूसरी तरफ मौजूद है, उनके सामने उपद्रवी जो कि लगातार यहां पर विरोध करते हुए हिंसात्मक होते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिसकर्मी तो तैनात हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, किसी तरह से कोशिश में है कि व्यवस्था बनाई जा सके, शांति बहाली की उम्मीद की जा रही है, कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उपद्रवी यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही बता दें कि ये भी जानकारी है कई पुलिसकर्मी भी पथराव में घायल हुए हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज भी किया है, लेकिन उपद्रवी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और सर्वे भी रोक दिया गया है। टीम सुबह पहुंची जरूर थी सर्वे करने के लिए, लेकिन 10 बजे के आसपास जब ये जानकारी मिली कि विरोध रुक नहीं रहा है और लगातार यहां पर स्थिति हिंसात्मक होती जा रही है, इस स्थिति को देखते हुए सर्वे रोक दिया गया। 2 तस्वीरें हैं, मस्जिद के सर्वे पर बवाल की तस्वीर जब पत्थरबाजी पुलिसकर्मियों पर की गई और पत्थरबाजी के वक्त जो पुलिसकर्मी है वो खुद को बचाते हुए भी नजर आए। दूसरी तस्वीर तब की है जब आगजनी की घटना सामने आई। बता दें आपको कि भीड़ ने वाहन में आग लगा दी। हालांकि पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बता दें कि आरआरएफ भी मौके पर मौजूद है, सीआरपीएफ भी मौके पर मौजूद है, जो कि मोर्चा संभाले हुए हैं स्थिति को काबू करने के लिए। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संभल की। लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि हालातों पर खुद नजर रखे हुए हैं और उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं इस मामले को लेकर कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जाए और एक भी बवाली को छोड़ा ना जाए और सख्त कार्रवाई के तहत सजा दी जाए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने डीजीपी से बात की है और मामले पर कार्रवाई के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि हर एक उपद्रवी जो कि इस हिंसा में शामिल है सख्त एक्शन लिया जाए उसके ऊपर। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं पुलिस पर पथराव की और आगजनी की। तो बता दें कि जामा मस्जिद का 5 दिन में दूसरी बार सर्वे करने के लिए प्रशासन की टीम आज पहुंची थी। टीम में हिंदू पक्ष के वकील, सरकारी वकील के साथ डीएम, एसपी, एसडीएम मंदिर के माफ कीजिएगा मस्जिद के अंदर गए। सुरक्षा को देखते हुए पहले से ही पीएसी और आरआरएफ की टीम को तैनात किया गया था और टीम के साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सरकारी वकील, डीएम, एसपी और ये सभी अंदर गए। बता दें कि 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने संभल की शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई की गई थी, जिसके बाद सर्वे के आदेश दिए गए थे। तो संभल से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई है, तो कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो एक प्रदर्शनकारी की मौत, कई पुलिसकर्मी घायल, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया था एसपी की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं, हालातों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द हालातों पर काबू पाया जा सके। ऐसे में पुलिस वालों ने गोलियां भी चलाई। जब पुलिसकर्मियों ने गोलियां चलाई तो एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई है, लेकिन कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि पथराव लगातार भीड़ की तरफ से किया जा रहा है और ऐसे में कई पुलिसकर्मी घायल हुए उस पथराव में, एक की हालत गंभीर भी है। मजबूरन पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी, जिसकी वजह से एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर भी मिल रही है। तो गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी की मौत की जानकारी मिल रही है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि बात विरोध से शुरू हुई और साथ ही यहाँ पर
ये आगे बढ़ते बढ़ते आगजनी तक पहुंच गई है। पथराव हुआ, नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ, पुलिस को खदेड़ने की कोशिश की गई और इसके साथ ही जो वाहन वहां खड़े हुए थे उनमें आग लगा दी गई। इसी झड़प में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हालांकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं पथराव में, लेकिन जब भीड़ काबू में नहीं आई तो पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी, जिसकी वजह से एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। ओवैस अली जुड़े हुए हैं इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ में। ओवैस अली, ये जो बवाल हो रहा है, विरोध हो रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये लगातार और भी ज्यादा हिंसात्मक होता जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी क्योंकि भीड़ शांत नहीं हो रही थी और ऐसे में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए पूरी कमान डीआईजी ने संभाली है और डीआईजी मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर धनाधुन गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब पुलिसकर्मियों की तरफ से गोली चलाई गई तो उसमें से एक प्रदर्शनकारी की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि तमाम कई पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो घायल हैं अभी, जिनका उपचार चल रहा है और एक जिसका पुलिसकर्मी जिसका नाम आशीष वर्मा बताया जा रहा है उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। क्योंकि देखिए तनावपूर्ण पूरा माहौल है और इस पूरे अगर माहौल की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन लगातार पूरे उस माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी भी प्रकार से आगे की जो व्यवस्था है वो खराब ना हो, चौपट ना हो पाए। इसलिए तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी बिल्कुल तीखी जो निगाहें हैं उनकी वो उन्होंने अपनी पूरे तनावपूर्ण माहौल के ऊपर बना रखी है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बाहर से जो रास्ते आते हैं उन पर भी बैरिकेड कर दिए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अब अंदर की ओर प्रवेश न कर सके। क्योंकि देखिए सर्वे होना था, टीम सर्वे की जो थी वो अंदर मस्जिद के अंदर दाखिल भी हुई और दाखिल होने के बाद उन्होंने जो अपनी सर्वे रिपोर्ट थी, जो उन्हें साक्ष्य वहां से जुटाने थे, उसे भी जुटाने का उन्होंने अंदर से प्रयास किया होगा। तो बहरहाल सी बात है क्योंकि तनावपूर्ण माहौल अभी फिलहाल बना हुआ है संभल के अंदर में और संभल की जो स्थिति है क्योंकि वहाँ की जो आबो हवा है, बहरहाल की बात है क्योंकि 70% वहाँ पर मुस्लिम आबादी वाला वो क्षेत्र है जहां पर ये जमा मस्जिद है, बहुत पुरानी ये जमा मस्जिद है। लेकिन इस जमा मस्जिद के अंदर का जो विवाद है हरि मंदिर को लेकर के वो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आना शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए लगातार जब पुलिस पर पथराव किए गए तो जब शुरुआत पथराव के करने की जनता की तरफ से की गई थी, खासतौर से जो संभल के वो आबादी वाला क्षेत्र जहां मस्जिद के आसपास के जो घर बने हुए हैं, आपको छोटी छोटी वहां से गलियां नजर आती होंगी। उन गलियों के अंदर से आखिरकार इतना पत्थर पहले कैसे लाया गया होगा, क्या पूरा प्री प्लान होगा, इसकी भी तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी पलवई है उनको बिल्कुल किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी के साफ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए कि पूरे मामले की जो निगाह है उस पर आप बना के रखिएगा ताकि जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से सुरक्षित पेश हो पाए कि आखिरकार क्या क्या साक्ष्य है और उन साक्ष्यों का जो आधार है वो क्या क्या होने वाला हो रहा है। बिल्कुल सपना एक सशक्त मजबूत ताकत के रूप में विश्व में नया लीडर बनने का सपना, ग्लोबल लीडर इंडिया बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। इसलिए अब उससे लोग सीख ले रहे हैं और उसका सीधा सीधा परिणाम है कि जो हमारा विपक्ष विभाजनकारी बातें, समाज को तोड़ने की बातें, विभाजित करने की बातें कर रहा था, उसको अस्वीकार करते हुए सारे स्टेट में उपचुनाव के माध्यम से या महाराष्ट्र में राष्ट्र एकता अखंडता के लिए यही सूत्र। तो देखिए अभी आप पर्यटन मंत्री को सुन रहे थे जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से आखिर इस पूरे मामले को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर उन्होंने कहा। लेकिन आपको बता दें कि जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार डटे हुए हैं, भीड़ हिंसक होती जा रही है। ओवैस, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? दोबारा कोशिश करेंगे ओवैस के साथ में संपर्क साधने की। जामा मस्जिद है उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है। लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है, सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से
और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। थैंक यू। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल हैं जिनकी कार्स हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। CCTV कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई इंजरी कोई और कोई अपनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर अवगत कराऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। तो देखिए पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि सर्वे पूरा हो गया है, वीडियोग्राफी भी करा ली गई है, लेकिन इसके साथ ही जो ये हिंसा का पूरा मामला है इसको लेकर भी पुलिस लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए है। एक तरफ जहाँ पर पुलिसकर्मी डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ वीडियोग्राफी भी करा ली गई है ड्रोन के जरिए। और बता दें कि ये कहा जा रहा है कि जितने भी इस विवाद में उपद्रवी शामिल है उन सभी को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि जिन वाहनों में आग लगाई गई है ये टारगेटेड तरीके से लगाई गई है, यानी कि जो पुलिस कर्मियों के वाहन हो सकते हैं जिस पर पुलिस लिखा हुआ है उन्हीं वाहनों में आग लगाई गई है। जानबूझकर यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है पुलिसकर्मियों को। कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मजबूरन पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। जब गोली चली तो एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई है। अभी यहाँ पर पुलिसकर्मी डटे हुए हैं। बता दें कि RRF वहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में फोर्स वहाँ पर तैनात है। लगातार कोशिश की जा रही है कि स्थिति पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। शांति व्यवस्था की अपील की जा रही है, लेकिन लोग ना तो समझने को तैयार हैं और ना यहाँ पर सुधरने को तैयार हैं। हर गली में पुलिसकर्मी, लेकिन साथ ही हर गली के कोने में भीड़ खड़ी है यहाँ पर बवाल करने के लिए। तो कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे शुरू हुआ। पहला सर्वे मंगलवार 19 नवंबर को हुआ। आज दूसरा सर्वे रविवार के दिन 24 तारीख को हुआ। लेकिन इसी बीच में भीड़ अचानक से आती है, विरोध कर देती है और विरोध इतना ज्यादा कि अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है और वहीं कई पुलिसकर्मी घायल हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। विवाद बढ़ता जा रहा है, सभी की नजरें इसी पर। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने DGP से बात भी की है, नजर बनाए हुए हैं, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो भी बवाली इस उपद्रव में शामिल हैं उन सभी को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। सख्त आदेश दे दिए गए हैं। कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील नजर आया उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का पूरा इलाका। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये हरिहर मंदिर है। हिंदू पक्ष ने 1100 साल पुराने नक्शे में इसे हरिहर मंदिर बताया। हिंदू पक्ष की याचिका पर मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में मस्जिद का ASI की टीम ने सर्वे से पहले का मुआयना किया। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। हिंदू पक्ष ने अदालत में एक नक्शा पेश कर दावा किया है। ये नक्शा शक संवत 987 का है, जिसमें ये जगह शाही जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर के तौर पर दर्ज है। 1100 साल पुराने नक्शे में संभल तीर्थराज संभल के नाम से अंकित है। नक्शे में संभल के 68 तीर्थ
19 कूप चित्रित हैं। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि ये प्राचीन नक्शा जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का अकाट्य प्रमाण है। संभल की जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाए जाने पर एएसआई का सबसे बड़ा तर्क वो शिलालेख है जिसमें लिखा है कि 933 हिजरी साल में इसका निर्माण पूरा किया गया और मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित करने वाले का नाम मीर हिंदू बेग है, जो बाबर का दरबारी था। इसके अलावा ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों में 1875 में संभल की जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक एएसआई ने अपने सर्वेक्षण में पाया था कि मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभे पुराने हिंदू मंदिर के हैं, जिसे प्लास्टर लगाकर छुपा दिया गया। इस दावे के पीछे तर्क ये था कि सर्वेक्षण के दौरान एएसआई के अधिकारी ने पाया कि मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर उखड़ा हुआ है, जबकि इस प्लास्टर के पीछे लाल रंग का खंभा नजर आया, जैसे खंभे हिंदू मंदिरों के होते हैं। मस्जिद के हिंदू खंभे मुस्लिम खंभों से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि दोनों पक्षों की दलील के बीच मामले के याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन कहते हैं कि ये इमारत एएसआई के कब्जे में आती है, इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ सभी आम लोग आ सकें, चाहे हिंदू हों या मुस्लिम। अब संभल में स्थित इस जामा मस्जिद को लेकर किसका दावा कितना मजबूत है, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस बीच कोर्ट के आदेश पर एएसआई टीम ने अपने सर्वे के लिए मंगलवार को परिसर का मुआयना किया। आगे अब सर्वे होने के बाद इसकी रिपोर्ट और अदालत के आदेश पर सबकी नजरें टिकी होंगी। तो बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर आ रही है और संभल में लगातार जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर विवाद देखा जा रहा है। सर्वे पूरा हो गया है, जिसको लेकर वादी पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बातचीत भी की है और सर्वे पूरा हो गया है। मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था, वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद थे। अच्छा सर, संभल मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने संभल के मुसलमानों से अपील की है कि अमन शांति को बनाए रखें, पथराव ना करें। पैगंबर इस्लाम ने शांति का पैगाम दिया है, उस पर अमल करें। संभल की जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है, कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। संभल की जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर के कोर्ट में लंबित है और अभी वहाँ पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है। तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ न करें और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है और सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें और बाहर सूरत अमन शांति को बनाए रखें। संभल की घटना पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए क्या कुछ कहा गया। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। जहां पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर और आज दूसरा दिन जब सर्वे हुआ, लेकिन इसी बीच भीड़ अचानक से भड़क गई और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई है गोलीबारी में और वहीं दूसरी तरफ कई पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में घायल हुए हैं और उनमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पत्थरबाजी हुई है, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिसकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की गई। जामा
मस्जिद जाने की कोशिश की गई, पुलिस को खदेड़ने की कोशिश की गई, वहीं पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी जिसमें प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। लेकिन पथराव में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5 तस्वीरें आपके सामने सर्वे को लेकर जो बवाल हुआ, पहली तस्वीर वही पथराव की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस को खदेड़ने लगी पथराव करते हुए। तीसरी तस्वीर नाकाबंदी की गई थी और मस्जिद के आसपास सभी जगहों की बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए भीड़ को काबू करने के लिए। और वहीं जो 5वीं तस्वीर है वो भारी पुलिस बल, बड़ी संख्या में फोर्स वहां पर मौजूद है जो कि मोर्चा संभाले हुए है स्थिति को काबू करने के लिए।